बद्रीनाथ और बेंगलोर सीट पर वोटिंग खत्म। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। बद्रीनाथ में 9 पोलिंग स्टेशन पर पहली बार हुआ मतदान। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसा, 18 की मौत। सड़क पर बिखरी लाशें देखकर पुलिसकर्मी बेहोश। डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। 1 महीने में डोडा में चौथी मुठभेड़। उत्तराखंड में पाताल गंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद। भारी बारिश से 3 लोगों की मौत। पति ने पत्नी की सिर काटकर हत्या की। मुरैना में लाश के पास बैठा रहा आरोपी। पुलिस बोली शराब की वजह से झगड़ा होता था। यूट्यूबर अल्वेश यादव की बड़ी मुश्किलें। पार्टी में सांपों के जहर मामले में ईडी ने भेजा समन। लखनऊ बुलाया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ की अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा कोर्ट का बड़ा आदेश। 7 दिन के अंदर शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया आदेश। मामले में हाईकोर्ट में दायर की गई थी याचिका। दिल्ली की तरफ से जाने की छूट दे देनी चाहिए। रोड क्लियर करें और बैरिकेड हटाएं। पिछले 5 महीने से बंद है, चल रहा है शंभू बॉर्डर। रोड क्लियर करें और बैरिकेड हटाएं। हरियाणा पुलिस की 7 लेयर की बैरिकेडिंग। सात दिन के अंदर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। फरीदाबाद में नाबालिग बेटी ने प्रेमी से पिता की हत्या करवा दी। शव को नाले में डाल दिया। इस मामले में पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई थी, लेकिन 14 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में से पर्दा उठा दिया और एसीपी क्राइम अमन यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सलीम उर्फ लाला तथा कासिम नाम शामिल है। आरोपी सलीम आदर्श कॉलोनी और आरोपी कासिम कुरैशीपुर का रहने वाला है। तीसरा आरोपी मृतक का नाबालिग बेटी है, जिसने आरोपी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या करवा दी। 27/6 को एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन फरीदाबाद के अंदर 27 जून को एक गुमशुदगी की एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। मुस्तकीम नाम का युवक जो था वो व्यक्ति गुमशुदा था। इस संदर्भ में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी 265 नंबर एसडीएम नगर पुलिस स्टेशन के अंदर। उसी संदर्भ में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है आगे क्राइम ब्रांच डीएलएफ की जो टीम है, इंस्पेक्टर अशोक जिसके इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर कमल चंद की टीम को ये जिम्मेवारी दी गई किस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ सामने आई कि जो व्यक्ति जो गुमशुदा था, जो लापता था, उसकी 2 व्यक्तियों के द्वारा जो है वो हत्या कर दी गई है। उसकी सर में पत्थर मार करके उसकी हत्या करके और राहुल कॉलोनी के पास जो ड्रेन का काम जहाँ पे चल रहा था, जो नाले का काम चल रहा था, उसके अंदर उसको हत्या के बाद जो है डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, दबा दिया गया था। उसी संदर्भ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक आरोपी जो है वो आदर्श नगर का रहने वाला है और दूसरा आरोपी जो है वो कुरैशीपुर का रहने वाला है। दोनों युवक जो हैं वो जवान ही है। एक की उम्र 22 वर्ष है, एक की 21 वर्ष है। एक इनमें से इलेक्ट्रीशियन का काम करता है और दूसरा जो है उसकी जो नाई का जो काम है वो करता है। और इसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है और उनका रिमांड सीख किया जाएगा और ड्यूरिंग पुलिस रिमांड जो है उनसे कैमरा से पूछताछ की जाएगी कि क्या मेन प्रकार में इसके बाद बाटला थाना सदर के अंतर्गत आने वाले गांव काला नंगल के शमशान घाट में सुबह एक 24 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। इस हालात में शव मिलने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने में एसएचओ सरदार सुखजिंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच शुरू कर दी है।
ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਰਚ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਚ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲਾ ਨੰਗਲ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਟਕਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਸ ਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਮਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ 22-24 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਮੁਨਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਿਆ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜਤੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਮਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆ, ਜੋ ਪਰਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ कि ਜਿਹੜਾ नौजवान है। पंजाब में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए पंजाब सरकार की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और पंजाब के बच्चों को दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा देने की बात कही जा रही है। लेकिन गुरदासपुर के गांव पनुआ के बच्चे और शिक्षक पिछले 6 माह से आंगनवाड़ी केंद्र में रोशनी नहीं रहने के कारण इस भीषण गर्मी में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आंगनवाड़ी केंद्र के प्रभारी रविंदर सिंह कौर ने बताया कि इस केंद्र में करीब 15 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन 6 महीने से इस केंद्र में लाइट न होने के कारण अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाने नहीं भेजते। समस्या लाइट नहीं हैगी बस। कितने बच्चे पढ़ते हैं? साढ़े को टोटल 13 बच्चे हैं। साढ़े को 2 वर्कर 2 हेल्पर्स, और लाइट करके नहीं आते। कई माँ प्यो भेजते कहते लाइट नहीं हैगी। थोड़ा टाइम 3-4 महीने तो नहीं आ रही, कहीं नहीं आया। गर्मी से तो बच्चे आएंगे, आ ही जाते बिच नहीं भी आते फिर बच्चे। केड़ा पिंड दे केड़ा सेंटर ਇਹ ਪਨਵਾ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ 2 ਆ ਮੇਰਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਓ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। खबर जयपुर से है। पुलिस थाना सदर इलाके में डीसीपी वेस्ट अमित बुडोनिया के निर्देशन के बाद एसीपी सदर अनिल शर्मा एवं सदर थाना अधिकारी बलवीर सिंह कांसवा के प्रयास के बाद सदर थाना इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं पुलिस के सहयोग के लिए एक पुलिस मित्र की टीम बनाई गई है, जो पुलिस के साथ रात्रि गश्त के दौरान सहयोग करेगी और ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने एवं इलाके में किसी प्रकार की भी घटना होने पर पुलिस का सहयोग करने का कार्य करेगी। एसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि इन सभी पुलिस मित्रों का एक विशेष ड्रेस कोड दिया गया है, जिसमें पुलिस मित्र लिखी हुई टी-शर्ट और लोअर जूते एवं विशाल विसिल उपलब्ध कराई गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नियमों के तहत हर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस मित्रों का गठन किया जाना आवश्यक है। उसी की प्रक्रिया के तहत सदर थाने क्षेत्र में हमने जो पुलिस मित्र तैयार किए गए हैं, इनके पीछे लॉजिक ये है कि इलाके में छोटे मोटे जो छुटपुट की घटनाएं होती हैं, पेटी ऑफेंसेज होते हैं, जिनके लिए आए दिन तनाव का सामना करना पड़ता है और छोटी मोटी समस्याओं के चलते पूरा स्टाफ भी परेशान होता है। तो इन स्थितियों पर प्रभावी अंकुश स्थापित करने के लिए हमने टीम तैयार की गई है और इनके साथ हम लोग सभी साथ मिलकर इलाके में गश्त करेंगे और जो आसूचनाएं उनका संकलन करके
इलाके में जो कानून व्यवस्था है उसकी स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा। ये हमारा सभी का प्रयास है। प्रथम चरण में हमने 30 पुलिस मित्र तैयार किए गए हैं और अनेक जो नवयुवा हैं वो इससे जुड़ने के लिए तत्पर हैं। तो पहले अभी हम 30 पुलिस मित्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत इनको लोअर, टी शर्ट और शूज़ और साथ में एक विशल दी गई है और इनके भी जो कैप है वो जल्दी हम इनको वो भी दिलवाएंगे। खबर लखनऊ से है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। लखनऊ से खबर, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। पद का दुरुपयोग करने वाले अफसरों पर एक्शन। फिरोजाबाद के सिरसागंज के एसडीएम सस्पेंड। जमीन हड़पने के मामले में 5 लेखपाल भी सस्पेंड। नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सस्पेंड। लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड किया गया। सभी के खिलाफ एफआईआर कराने के भी दिए गए निर्देश। लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड किया गया। शासन की ओर से की गई विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। सभी के खिलाफ एफआईआर कराने के भी दिए गए हैं निर्देश। लखनऊ से खबर, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। सभी के खिलाफ एफआईआर करने के भी दिए गए हैं आदेश। लेखपाल और पेशकार को सस्पेंड किया गया है। लखनऊ से खबर, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, बड़ा एक्शन लिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का ये बड़ा एक्शन है। कहा जा सकता है कि फिरोजाबाद में सिरसागंज के एसडीएम हैं, उनको सस्पेंड किया गया है और उनके जमीन हड़पने के मामले में 5 अधिकारियों सहित कार्रवाई कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। बताया जाता है कि जिस तरीके से जमीन के मामले को लेकर के लगातार जो है लापरवाही अधिकारी बरत रहे थे, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है, जिसमें एक नायब तहसीलदार है, राजस्व निरीक्षक है, लेखपाल को और पेशकार को सस्पेंड किया गया है। शासन की विभागीय कार्रवाई के लिए भी आदेशित कर दिया गया है। इसके साथ साथ इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, यानी कि कहीं न कहीं संपत्ति से जांच के निर्देश दिए गए हैं और आज जो जिनकी आय से अधिक संपत्ति है उसके भी आदेश दिए गए हैं। पद का दुरुपयोग करने का इन पे एक्शन लिया गया है। जिन्होंने पद का दुरुपयोग किया है, कहीं न कहीं जमीन हड़पने के मामले को लेकर के ये रखा गया था प्रस्ताव। इसकी शिकायतें लगातार हो रही थी लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन मोड में आते हैं और यहाँ पर एसडीएम को सस्पेंड कर देते हैं। इसके साथ साथ 5 और अधिकारी जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाते हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो शासन की ओर से विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए हैं। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। सभी को आय से अधिक संपत्ति की जांच में दोषी पाया गया है। महोबा से खबर आपको बता रहे हैं। महोबा में टूटा आसमानी कहर, कई गांवों में गिरी बिजली। महोबा में टूटा आसमानी कहर, कई गांवों में गिरी आकाशीय बिजली। 2 बच्चियों समेत 4 घायल, 1 की मौत। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। 2 बच्चों सहित 4 घायल, 1 की मौत। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। महोबा में टूटा आसमानी कहर। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घायलों को जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। महोबा से खबर, जहां पर युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम।
भाडरा सिलारपुर शाहपहाड़ी गांव की यह पूरी घटना। आसमान में टूटा, महोबा में टूटा आसमानी कहर, कई गांव में गिरी आकाशीय बिजली। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है उपचार। युवक की मौत से परिवार में मचा कोहराम। भडरा सिलारपुर शाहपहाड़ी गांव में गिरी बिजली, महोबा में टूटा आसमानी कहर। कई गांव में गिरी है बिजली। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुराग पचौरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, एक बड़ी घटना, आकाशीय बिजली गिरी है लगभग 3 से 4 गांव में। इन गांव में क्या क्या हुआ है? जी, हम आपको बता दें कि आज महुआ में आसमानी बिजली का कहर छाया हुआ रहा। कई गांवों में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें 2 बच्चियों सहित 7 घायल लोग हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। घायलों को जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। आपको खबर बता रहे, 2 बच्ची सहित 4 घायल, एक युवक की मौत हो गई है। महोबा में टूटा है आसमानी कहर। और इसी बीच मेरठ से खबर आ रही है, शराब पार्टी में युवक की हत्या का खुलासा। 2 दोस्तों ने गाली गलौज पर की थी हत्या। मेरठ से खबर, शराब पार्टी 2 दोस्तों ने गाली गलौज करने पर की थी हत्या। सौरभ और मोहित ने मारी थी सिर पर गोली। कुछ दिन पहले ही झगड़े में हुई थी हत्या। सौरभ और मोहित ने मारी थी सिर पर गोलियां। पुलिस ने सौरभ मोहित को गिरफ्तार किया। हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, तमंचा, बाइक बरामद। दिनांक 5 जुलाई 2024 को थाना सरथना के भामौरी गांव में परमजीत सिंह और कृष्णा पुत्र जय सिंह, इसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसको गोली मार दी गई थी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसमें थाना सरथना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें जो 2 नामजद अभियुक्त हैं वो दिनांक 8-9 तारीख को 9 जुलाई 2024 को गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना सरथना और स्वाट पुलिस को लगाया था गिरफ्तारी के लिए, जिसमें 2 अभियुक्त सौरभ और मोहित गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से जो सौरभ अभियुक्त है, इसके पास से एक तमंचा जो घटना में प्रयुक्त हुआ था और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना बुलाई गई है। शाहजहांपुर से खबर, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना बुलाई गई है। बाढ़ का कहर जारी है। मद्रास रेजिमेंट के जवान रेस्क्यू में जुटे। बाढ़ पीड़ितों को नाव के जरिए निकाल रहे हैं बाहर। मद्रास रेजिमेंट के जवान लगातार कर रहे रेस्क्यू। सेना के भरोसे रेस्क्यू चल रहा है। मद्रास रेजिमेंट के जवान लगातार कर रहे रेस्क्यू। नगर निगम के पास भी संसाधन पर्याप्त नहीं। शाहजहांपुर में बाढ़ का कहर जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना बुलाई गई। बाढ़ पीड़ितों
बाढ़ से जिला प्रशासन के हाथ पांव फूले। खबर कानपुर से है। जलकल विभाग के एक्सीएन की घी गुड़ से पूजा। कानपुर से खबर, पूजा कर उतारी गई जलकल एक्सीएन की आरती। वार्ड 14 जूही सब्जी मंडी परिषद एक्सीएन जलकर वार्ड में पेयजल समस्या को लेकर किया गया अनोखा प्रदर्शन। वार्ड 14 जूही सब्जी मंडी पार्षद ने उतारी आरती। पेयजल के रूप में वार्ड 14 को मिल रहा गंदा पानी। पूजा सामग्री बाहर निकालते ही कुर्सी छोड़ भागे एक्सीएन। पेयजल के रूप में वार्ड 14 को मिल रहा गंदा पानी। शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर किया अनोखा प्रदर्शन। पूजा सामग्री बाहर निकालते ही कुर्सी छोड़ भागे एक्सीएन। कानपुर से खबर आपको बता रहे, जहां जलकल विभाग के एक्सीएन का घी गुड़ के साथ आरती की गई है। पूजा कर आरती उतारी गई है एक्सीएन की। एक्सीएन जलकर को दक्षिणा स्वरूप 10 रुपए दिए गए। वार्ड में पेयजल समस्या को लेकर किया गया अनोखा प्रदर्शन। पेयजल के रूप में वार्ड 14 को मिल रहा गंदा पानी। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर पार्षद ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। एक्सीएन के पास वो उनकी आरती उतारने पहुंचते हुए जैसे ही पूजा सामग्री, आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाहर निकाली जाती है, वैसे ही एक्सीएन वहां से उठ खड़े होते हैं और अपनी कुर्सी छोड़कर भाग जाते हैं। बता दें कि वार्ड 14 जूही मंडी की पार्षद है, जिनके वार्ड में लगातार गंदा पानी आ रहा है। आज मेरा प्रदर्शन करने का मकसद यही था कि हमारे क्षेत्र में राखी मंडी, जोगीगढ़, संत रविदास नगर और नयापुरवा में दूषित पानी की सप्लाई आ रही है। इसके बाद हमारा यही कहना है कि जो हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, इसलिए मैंने गांधीवादी तरीके से बड़े शांति माहौल में यह प्रदर्शन किया है। जब मैं एक्सीएन के ऑफिस में गई तो एक्सीएन साहब वहाँ से उठ करके चले गए। मैंने उनका पूजन, फूल, गुड़, दीपक और 101 रुपए चढ़ा करके उनका पूजन किया। वो नहीं थे, लेकिन मैंने उनकी कुर्सी को समर्पित करके पूजन कर दिया। मैं बस यही पानी की समस्याओं को, क्योंकि कई महीनों से हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है, जिसपे सीवर की लाइनें और ये पेयजल दोनों की लाइनें खराब हो गई हैं, कि जिससे वो गंदा पानी आ रहा है हमारे यहाँ। एक्सीएन साहब से हमारी मुलाकात, जब मैं उनके ऑफिस के अंदर गई तो वो बैठे हुए थे, लेकिन मुझे देख करके वो तुरंत उठकर बाहर चल दिए। अधिक जानकारी के साथ कानपुर से ब्यूरो चीफ मधुर मोहन दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुर, पहले तो मामला पूरा जानना चाहेंगे आपसे। कि आपको बताना चाहेंगे, ये जूही का वार्ड 14 पड़ता है, जहाँ पे सिली कनौजिया पार्षद है। इस क्षेत्र में जो भी वार्ड 14 में जो क्षेत्र आते हैं, इलाके आते हैं, उसमें बहुत दिनों से दूषित पानी आ रहा है, जिसकी शिकायत पार्षद से क्षेत्रीय जनता कर रही थी। जब क्षेत्रीय जनता शिकायत कर रही थी, जो सीलू कनौजिया वहाँ की पार्षद है वार्ड 14 की, जब उन्होंने एक्सचेंज से, जल निगम के एक्सचेंज से बात बताई, उसके बाद भी उन्होंने दरकिनार इनकी बातों किया। आज वही पार्षद जो गुस्से में पार्षद थी, आज वो ऑफिस जल संस्थान के वार्ड जोन 3 के ऑफिस पहुंचती हैं और गुड़ और लड्डू अगरबत्ती से उनकी आरती उतारती हैं। और जैसे ही आरती उतारने की बात देखते हैं एक्सचेंज, तो वहां से वो बाहर खड़े होते हैं, जिसको लेके वो जो पार्षद थी, उनकी जो कुर्सी थी, कुर्सी सामने उन्होंने फूल माले से स्वागत किया, मतलब कुर्सी का, कि और उनको सद्बुद्धि की बात कही कि जल्द से जल्द हमारा जो क्षेत्र वार्ड 14 में दूषित पानी आ रहा है उसको सही किया जाए। जी, अब जलकल विभाग का क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, जो अधिकारी मौके पे थे, वो जितने भी अधिकारी वहाँ 3 अधिकारी जो बैठे हैं, वो जैसे जब सीलू कनौजिया पार्षद ने जब ये वहाँ पे ये चीज की पूजा अर्चना, तो उसके बाद तीनों पे वहाँ के अधिकारी थे, वहाँ से वो निकल गए थे। उसके बाद वो ऑफिस पूरा खाली था, जो कर्मचारी थे वो थे, लेकिन जो उच्च अधिकारी उनसे जब बात की गई तो उनका साफ कहा था कि जल्द से जल्द इस समाधान, जो समस्या है, इसका समाधान किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मधुर आपका। खबर संभल से है। लापरवाही की भेंट चढ़ी गौशाला में बंधी गाय। गौशाला में मृत पड़ी मिली 20 से अधिक गाय।
गौशाला में मृत मिली 20 से अधिक गाय। ग्रामीणों के अनुसार 20 से अधिक गायों की हुई मौत। गौशाला में सीवीओ ने गायों की मौत को लेकर जताई नाराजगी। चारे की कमी और फूड पॉइजनिंग की संभावना। कुछ मृत गायों को गड्ढा खोदकर पानी में दबाया गया। गौशाला में गायों की मौत से मचा हड़कंप। मौके पर खंड विकास अधिकारी ने लिया जायजा। संभल से खबर, लापरवाही की भेंट चढ़ी गौशाला बंधी गाय। विकास विभाग अधिकारी की लापरवाही आई है सामने। गौशाला में मौके पर पड़ी 6 मृत गाय, कई बीमार। विकासखंड के गांव शरीफपुर में गौशाला का मामला। विकास विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आई है सामने। गौशाला में मौके पर पड़ी 6 मृत गाय, कई बीमार। सीवीओ ने गायों की मौत पर जताई है नाराजगी। चारे की कमी और फूड पॉइजनिंग की संभावना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रईस अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुका है। हमारे समाचार रईस, एक बड़ी घटना है ये गौशाला में, जिस तरीके से फूड पॉइजनिंग और चारे की कमी से मौत की बात सामने आ रही है। जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, जिन पर संभल के ये एक ग्राम क्षेत्र पता है, गौशाला थी। गौशाला में बताया जा रहा है कि लगभग जो 20 गांव से अधिक जो गाय है उनकी मौत हो चुकी है। 6 गायें जो है मौके पर जब देखा गया तो 6 गायें जो है गड्ढे में पड़ी हुई पाई गई थी, जो कि जो गायें मरती थी वो गड्ढे में डाल देते थे। ऊपर से ना तो मट्टी डाल देते थे, न कुछ नहीं। एक तालाब था, तालाब में जो गाय थी उसको इकट्ठा कर देते थे। तो बताया जा रहा है कि लगभग जो है 3-4 दिन में 20 गायें की मौत हो चुकी है। लेकिन ये तो 3 दिन के अंदर अगर 20 गायें की मौत हो चुकी है तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि उससे पहले का क्या वहाँ खेल चल रहा होगा, कितनी गौशाला में कितनी गायें मरी गई होंगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आनंद फानंद में कोई मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचा था तो जब देखा तो वहाँ गाँव की जो गाय थी, गाय की बड़ी हालत गंभीर थी। बताया जाता है कि चारा नहीं मिला है, या बताया जाता है भूख के कारण जो इनकी मौत हुई है। ये तो एक जांच का विषय है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर पता चल पाएगा कि आखिरकार गायों की मौत जो किस कारण हुई है। लेकिन जब इस मामले पूरी इस मामला संज्ञान में आया और मीडिया कर्मी ने जब जिला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो जिला अधिकारी ने आनंद फानंद में पहुंचकर स्वयं का निरीक्षण किया और निरीक्षण में उन्हें देखा गया कि 6-7 गाय जो है जिलाधिकारी के सामने ही गड्ढे से निकाली गई थी मरी हुई। बताया जाता है कि 20-25 गाय जो थी उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन जिला अधिकारी ने वहाँ के जो विकास जो सचिव है वहाँ के उसको निलंबित कर दिया गया है और सचिव के साथ साथ जो विकास खंड अधिकारी उनको भी और सीडीओ को जो है जांच के आदेश दिए गए कि तत्काल जांच की जाए कि आखिरकार मौत किससे हुई और जो मृतक गाय है उनके लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है कि पोस्टमार्टम करके किस कारण उनकी मौत हो गई है। साथ ही साथ जो प्रधान है उसको नोटिस दिया गया है कि आखिरकार किस लापरवाही कारण की गई है, क्योंकि अभी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन पर निलंबित की तलवार लटकी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रईस तमाम जानकारी के लिए।
और खबर अब आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, बिना परमिशन के काट डाले हरे भरे पेड़। ग्रेटर नोएडा से खबर है, बिना परमिशन के काट डाले हरे भरे पेड़, बिना परमिशन के काटे 1000 पेड़। शकुंतलम बिल्डर पर बड़ा आरोप, बनवाया जा रहा था औद्योगिक पार्क। शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की 1200 बीघा जमीन सीज। वन विभाग ने सील कर दर्ज कराया मुकदमा। पीपल, नीम, सीरस, बनियन प्रजाति के काटे गए हैं पेड़। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की जमीन पर वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग ने शकुंतलम लैंडक्राफ्ट की करीब 1200 बीघा जमीन को सील कर दिया है। देबू मोटर्स की जमीन पर मौजूद 1500 पेड़ों को अवैध रूप से काट दिया गया। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद वन विभाग ने यह कार्रवाई की। दरअसल ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में देबू मोटर्स कंपनी की जमीन को सील कर दिया गया है। दरअसल देबू मोटर्स कंपनी काफी समय पहले बंद हो चुकी है, उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया था। उसके बाद नीलामी में शकुंतलम लैंडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने इस कंपनी को खरीद लिया। यह कंपनी करीब 1200 बीघा जमीन पर बनी हुई है। शकुंतलम लैंडक्राफ्ट यहां पर एक औद्योगिक पार्क बनाने जा रहा है और उसी को लेकर यहां पर पेड़ों को काटा जा रहा था। बताया जा रहा है कि देबू मोटर्स की जमीन पर इस समय छोटे बड़े करीब मिलाकर 1 लाख पेड़ लगे हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि देबू मोटर्स की जमीन पर बिना किसी परमिशन के अवैध रूप से 1000 पेड़ से ज्यादा काट दिए गए हैं। शिकायत के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके का मुआयना करने के बाद पाया कि कंपनी के अंदर काफी पेड़ों को काटा गया है। इसके बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए कंपनी की जमीन को सील कर दिया गया और कंपनी के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया। जिला वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विक्रांत तोगड़ की द्वारा शिकायत की गई थी कि देबू मोटर्स में बिना परमिशन के काफी पेड़ों को काट दिया गया। हमारी टीम मौके पर पहुंची और पाया कि काफी पेड़ काटे गए थे। इस मामले में तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कराया गया और वह जगह को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक पुरानी कंपनी है देबू मोटर्स जी, यूपी सीडा द्वारा उनको दिया गया था लैंड। वो कंपनी चलती थी। 2003 में कंपनी बंद हो गई, तब से वो क्षेत्र अवेंडन पड़ा हुआ है। अभी ऐसा जानकारी में आया कि कुछ लोगों ने इसको परचेज करने की कार्रवाई की है। क्या किया है एग्जैक्ट हमें जानकारी नहीं है। और कुछ पेड़ कटान की शिकायत विक्रांत तोमर के माध्यम से हमको मिली, जो पर्यावरणविद हैं। हमने तत्काल टीम रवाना की तो वहाँ कुछ पेड़ कटे हुए पाए गए और एक ट्रक जो है मूवमेंट में था लकड़ी को लेकर, उस ट्रक को पकड़ लिया गया और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। उसके कुछ दिनों बाद फिर वहाँ पर कटान की सूचना आई, फिर टीम भेजी गई और पुनः मुकदमा एक पंजीकृत किया गया 25 तारीख को। लेकिन लगातार वहाँ से पेड़ कटान की शिकायतें मिल रही थी, तो पेड़ कटान की किसी संभावना को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर में ये कार्रवाई की गई है। उसको सील कर दिया गया है पूरी तरीके से वहाँ पे? हाँ, कंपनी के जो चालू गेट है उसको सील कर दिया गया है प्रिवेंटिव मेजर में। आगे की कार्रवाई आगे की जाएगी। सर, वो कंपनी के बारे में थोड़ा बताएं, क्या कंपनी क्या करती थी, क्या मतलब? मैंने बताया ना कि देबू मोटर्स की था पहले। अभी ये एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन शकुंतलम करके कोई कंपनी का नाम प्रकाश में आया है। उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया, कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अब विवेचना चल रही है इसमें। खबर आगरा से है। शराब तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा, 4 अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल कैश बरामद, करीब 600 अवैध शराब की बोतलें बरामद। 2 लग्जरी कार से 600 अवैध शराब की बोतलें जब्त, करीब 600 अवैध शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। 2 लग्जरी कार से 600 अवैध शराब की बोतलें जब्त। कार से करते थे हरियाणा से बिहार शराब की तस्करी। देखिए, थाना हरि पर्वत पुलिस टीम ने और सर्विलांस एसएसबी टीम नगर जोन ने संयुक्त रूप से एक अवैध तस्करी करने वाले शराब के गैंग को पकड़ा है, जो 2 गाड़ियों में 2 कार्स में बहुत सारी शराब भर के हरियाणा से और बिहार ले जाके बेचने का काम करते थे। बिहार क्योंकि वहाँ पर ये शराब बैंड है, तो इसको वहाँ ले जाकर बेचते थे और उससे अवैध लाभ
अवैध धन अर्जित करते थे। इसमें इनके पास से 2 कार्स और इसके अलावा 510 फुल बोतल और लगभग 84 हाफ बोतल्स बरामद हुई। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास, इन चारों के पास मोबाइल फोन्स और कुछ कैश 2000 रुपए के आसपास। देखिए, इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है, तो शेष जो जानकारी है ये पूछताछ में और विवेचना में आके निकल कर आएगी। फर्रुखाबाद से खबर है, पड़ोसी ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। फर्रुखाबाद से खबर, पड़ोसी ने महिला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पड़ोसी ने महिला को सरिया से पीट कर किया मरणासन। मां को बचाने आई 2 बेटियों के साथ भी की मारपीट। मारपीट में दोनों बेटियां बुरी तरह जख्मी। घायल अवस्था में महिला को सीएससी में लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल भेजा। थाना क्षेत्र कमालगंज के कटेहा का यह पूरा मामला। कमालगंज में महिला लाई हुई है, घायल अवस्था में आई है। पुष्पा नाम है इसका, कैटा की है और इसके चोट लगी है सर में और ये अपने उसके परिजन ही लेके आए 108। तो क्या कंडीशन है इसकी? अब इसको सर में चोट लगी है, इसको रिफर करना है। खबर संत कबीर नगर से है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह को राहत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दी है। संत कबीर नगर से खबर, आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत सम्मन जारी होने के बाद न्यायालय पहुंचे थे संजय सिंह। अगस्त 2020 के भड़काऊ बयान देने का आरोप। एमपी एमएलए कोर्ट ने राज्यसभा सांसद को दी जमानत। कानपुर से खबर है, रावतपुर पुलिस को मिली सफलता। रावतपुर पुलिस ने दबोचे शातिर चोर। कानपुर से खबर, रावतपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रावतपुर पुलिस ने दबोचे शातिर चोर। चोरों के पास से बरामद हुई 5 मोटरसाइकिल। पश्चिम विजेंद्र द्विवेदी ने प्रेस वार्ता की जानकारी दी। खबर कानपुर से, शहर में आई आंधी का दिखा कहर। बनारसी टी स्टॉल के पास 2 कारों पर गिरा पेड़। एक कार हुई बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बनारसी टी स्टॉल के पास 2 कारों पर गिरा पेड़। आंधी से तमाम जगहों पर बिजली के खंभे भी गिरे। कानपुर से खबर, शहर में आई आंधी से असर देखने को मिला है। एक कार हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त। खबर कानपुर से है, कोचिंग के लिए घर से निकली 2 छात्राएं लापता। दोनों नाबालिग छात्राओं की खोजबीन में जुटे परिवारजन। छात्राओं को न मिलने पर परिजनों ने दर्ज कराया केस। छात्राओं के नाम मिलने पर परिजनों ने दर्ज कराया केस। सेन पश्चिम पारा हनुमंत विहार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। सेन पश्चिम पारा हनुमंत विहार थाने में गुमशुदगी दर्ज। परिजनों ने डीसीपी साउथ से मुलाकात की। छात्राओं की तलाश में जुटी पुलिस टीम। डीसीपी साउथ ने जल्द बरामदगी का आश्वासन दिया। रात्रि को थाना हनुमंत विहार और सेन पश्चिम पारा पे एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कि 2 बच्ची जो कोचिंग करने गए थे लेकिन घर वापस नहीं आई है। इस तथ्य की जैसे जानकारी हुई, उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त करके दोनों थानाओं पे अलग अलग मुकदमे पंजीकृत कर लिए गए हैं और हमारी पुलिस की टीमें जो है इसमें लगी हुई हैं। जो कोचिंग है, स्कूल है, वहाँ पे हमारी टीमें जो है काम कर रही है। आसपास के जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, बस स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे हमारी सभी जगह टीमें लगी हुई हैं। नगर के लिए तो शाम को 7:30 तक घर वापस आ जाती है। वापस नहीं आई तो हम लोग हनुमान नगर थाने गए
और वहाँ पे कंप्लेन किया, FIR किया और अभी पूरा दिन हो गया, कल पूरी रात हो गई, अभी पूरा दिन हो गया, अभी तक हमारी बच्ची वापस नहीं आई है। किस चीज़ की कोचिंग पढ़ा रही थी? और साइंस पॉइंट की थी, तो फर्स्ट ईयर में थी हमारी भांजी। किसके साथ गई थी? 2 बच्ची हैं, मुस्कान और कृति। पुलिस से शिकायत की आपने? हाँ, उन्होंने बोला कि हमने सर्विलांस में नंबर लगा दिया है और आपका इंक्वायरी हो रही है, जल्द से जल्द आपको सहायता मिलेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कानपुर से ब्यूरो चीफ मधुर मोहन दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मधुर, सेन पश्चिम पारा थाना लगातार सुर्खियों में बना रहता है और अब नाबालिग बच्चों के गायब होने की खबर वहां से आई है। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे, ये सेन पश्चिम पारा का एक मामला सामने जहाँ पे 2 छात्रा जो घर से कोचिंग में मिली थी और वो घर वापस नहीं आई। दोनों छात्रा नाबालिग है। वहीं जब घर नहीं आया तो परिजनों काफी खोजबीन की, इनके दोस्तों ने पूछा, लेकिन जब पता नहीं चला तो उसके बाद उसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन छानबीन कर रही है। वहीं जब मुकदमे जो पुलिस है वो जब छानबीन जो कर रही है, उसके बाद जब संतुष्ट जो परिजन है उनका साथ पड़ा, पुलिस अभी कार्रवाई सही से नहीं कर रही है, जिसके बाद जो परिजन है छात्राओं के वो आज DCP साउथ ऑफिस पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने शिकायत की पुलिस की। वहीं से जो अधिकारी उनका साफ आश्वासन दिया है कि जल्द जो छात्राएं गई है उनकी बरामद किया जाएगा और 4 टीमें लगा दी गई बरामदगी के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मधुर तमाम जानकारी के लिए। कानपुर से खबर, कोचिंग के लिए घर से निकली 2 नाबालिग छात्राएं गायब हो गई है। दोनों नाबालिग की छात्राओं की खोजबीन में जुटे हैं परिजन और पुलिस। खबर फतेहपुर से है। स्कूल से पढ़कर घर जाने के बाद 3 बच्चे तालाब में नहाने पहुंच गए, तभी तीनों बच्चे तालाब में डूब गए। ग्रामीणों को जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। काफी प्रयास के बाद तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया। तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। हालांकि उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी ले जाया गया, जहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। बुधवार को लगभग 2:30 बजे गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 2 में पढ़ने वाले छात्र विष्णु उम्र 7 वर्ष, पुत्र गोरेलाल, अंश उम्र 9 वर्ष, पुत्र अर्जुन तथा आयुष विद्यालय से आने के बाद अपने घर गए। वहां पे गांव के समीप तालाब में पहुंच गए। तीनों बच्चे तालाब में स्नान करने लगे, तभी तीनों बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने देखा तो हड़कंप मच गया। काफी प्रयास के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला गया। तब तक तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। आज समय करीब 3:30 बजे PRV पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना बिंदकी के अंतर्गत जनता गांव में 3 बच्चे तालाब में डूब गए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर PRV थाने का फोर्स पहुंचा तो गांव तत्काल बच्चों को तालाब से निकलवा के CHC बिंदकी लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा चेकअप के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया। इनके परिवार वालों को बताया गया कि ये बच्चे स्कूल से आने के बाद खाना खा के तालाब के किनारे ये नहा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। गांव की 2 बच्ची और वहाँ बकरी चरा रही थी, उनके द्वारा इनके परिवार वालों को सूचना दी गई कि वहाँ बच्चे जो खेल रहे थे तालाब में डूब गए हैं। खबर जालौन से है, जहां माधवगढ़ में चल रहे एक प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया और जमकर हंगामा काटा। बता दें कि मानकों और नियमों को दरकिनार कर प्राइवेट नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई, जिसको लेकर गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। घटना ये अभी डिलीवरी हुई थी जी, तो उसकी मौत हो गई। अच्छा। और यहाँ जो डिलीवरी होती थी अच्छा, वो डॉक्टर के जरिए होती थी, ना कि नर्स के जरिए होती थी, डॉक्टर करता था। अच्छा। और जो है ये डिलीवरी जो है सरकारी हॉस्पिटल के जरिए यहाँ भेजे जाते हैं। अच्छा। वो ले दे के जो कुछ हो, ज़्यादातर यहीं डिलीवरी होती थी, वो हॉस्पिटल में नहीं होती, सरकारी हॉस्पिटल में होती नहीं थी। अच्छा। सब यहीं आती थी। तो क्या ये फर्जी वगैरह दे रहे की वजह से? इसका नाम दर्ज नहीं है। जाम की जानकारी मिली थी, हम लोग आए थे, CO साहब भी हमारे साथ, इंस्पेक्टर साहब। यहाँ एक बालाजी हॉस्पिटल है, उसमें 2-3 दिन पहले एक महिला भर्ती हुई थी प्रसव के कारण, उसका पत्नी विक्रम। तो यहाँ डिलीवरी जो हुई उसका बच्चा ख़त्म हो गया। इसके बाद उसको रेफ़र कर दिया गया झांसी के लिए, जहाँ महिला की भी मृत्यु हो गई है, जिस कारण से आक्रोशित परिवार के लोगों ने जाम लगा दिया था। उसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर संबंधित जो बालाजी हॉस्पिटल डॉक्टर है और पूरा हॉस्पिटल, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फतेहगढ़ स्थित स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में आज से प्रारंभ हुई कानपुर जोन पुलिस की 3 दिवसीय 28वां अंतर जनपदीय कुश्ती कलेक्टर कुश्ती, बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग व आर्म्स रेसलिंग प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर VK सिंह, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर
हवा में गुब्बारे उड़ाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ से पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा सभी जिलों की टीम को मैनेजर से हाथ मिलाकर परिचय प्राप्त किया गया तथा प्रतिभागियों को शपथ दिलाई गई। के न्यूज़ के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा की गई वार्ता के दौरान जिला क्रीड़ाधिकारी करमवीर यादव ने बताया कि प्रतियोगिता में फतेहगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, जालौन, औरैया व झांसी सहित अन्य 9 जनपदों के पुलिस टीमों द्वारा भाग लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। यहाँ के हनुमान धाम, रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र के नई बस्ती, ख्वाजा फिरोज, दलेलगंज, लोदीपुर, सुभाष नगर आदि मोहल्ले में बाढ़ की चपेट में है। खनौत नदी का जलस्तर बढ़ने से कई रिहायशी इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ की स्थिति बहुत तेज हो रही है। हम लोग यहाँ रोड पे खड़े हुए हैं, सब पूरा डूबा पड़ा हुआ रोड है और जो प्रशासन कोई शक्ति दे रही है, लोग घरों में डूबे पड़े हुए हैं। बहुत ही पानी को बढ़ रहा है जोरों से, बढ़ रहा है। रात में बहुत बारिश तेज आ रही है। सब लोग यहाँ पे जो है रोड निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। रोटरी डिस्ट्रिक्ट के मंडलाध्यक्ष रोटरी नीरव निम्नेश के आह्वान पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में आरोग्य कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों का वृहद स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का अभियान 1 जुलाई से 21 जुलाई तक चलाया जा रहा है। रोटरी क्लब कानपुर डिविनिटी द्वारा 2 दिवसीय स्वास्थ्य परीक्षण का शिविर ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज में जवाहर नगर में लगाया गया। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी के 2 स्कूलों में लगभग 800 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। शिविर में कानपुर अंध विद्यालय जूनियर हाई स्कूल और ओंकारेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर निकेतन इंटर कॉलेज के बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया। इस शिविर में बच्चों को सामान्य स्वास्थ्य का प्रशिक्षण किया गया, जिसमें हवाई लंबाई, हीमोग्लोबिन की मात्रा, आंखों की जांच, दांतों की जांच का प्रशिक्षण किया गया। सभी प्रशिक्षण स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की उपस्थिति में किए गए। विद्यार्थियों के परिजनों को भी प्रशिक्षण के परिणाम की एक कॉपी दी गई। साथ ही दृष्टि कमजोर बच्चों को रोटरी मंडल की ओर से निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। क्लब की अध्यक्ष आकांक्षा अग्रवाल व सेक्रेटरी नेहा गुप्ता ने सभी मेंबर्स के साथ मिलजुल कर प्रत्येक विद्यार्थी का उत्साह बढ़ाया और सभी मेंबर से भरपूर सहयोग दिया, जिनमें से सुनंदा करवा, ऋतु लॉर्ड, कांता पंजवानी, पायल अग्रवाल, भारती सोनी, पूनम दुआ, शिखा बग्गा, राशि नीलहानी, प्रिया टंडन, रो, कविता कपूर मुख्य रूप से उपस्थित रही। मैं रोटरी क्लब ऑफ कानपुर डिविनिटी की अध्यक्षा हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन नीरव निमेश जी ने हमारे रोटरी के 3110 से ये एक अभियान उठाया था कि हम आरोग्यम हेल्थ चेकअप कैंप जो क्लास 3 से लेके क्लास 8 या 10 तक के बच्चों का है उसको करेंगे, जिसमें सब बच्चों का आई, डेंटल और रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिसमें हाइट, वेट और हीमोग्लोबिन पे आधार करते हुए सब बच्चों का हेल्थ कैंप लगवाएंगे और चेक करेंगे। और इस समय मैं डिस्ट्रिक्ट में एजी भी हूँ। तो हम जो ये अभियान चला रहे हैं आरोग्य, ये एक बृहद स्केल पर चलाया जा रहा है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर एक शहर में चलाया जा रहा है और हर क्लब इसमें स्कूल्स को कवर कर रहे हैं। और अक्सर देखा गया है कि 3rd से 8th तक के बच्चे पेरेंट्स और टीचर्स से इग्नोर्ड होते हैं, जिनका कि हेल्थ स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। खबर लखनऊ से। हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में यूपी की योगी सरकार अन्य बड़े राज्यों में भारी पड़ी है। यही नहीं, हर घर नल और नल से जल पहुंचाने में एक तरफ जहां यूपी सबसे पहले पायदान पे है, वहीं हर घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने में यूपी का खर्च अन्य कई बड़े राज्यों की अपेक्षा में किफ़ायती है। हर घर नल से जल के वितरण में छाया डबल इंजन सरकार का यूपी मॉडल अन्य विशेष राज्यों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। डबल इंजन सरकार की नीतियों की बदौलत प्रत्येक परिवार तक नल कनेक्शन पहुंचाने में लगभग 59,000 रुपये लगे, जबकि अन्य राज्यों में कम से कनेक्शन पर भी खर्च होने वाली राशि यूपी से बहुत अधिक है। यूपी ने सबसे किफ़ायती खर्च में आम जन तक नल कनेक्शन पहुंचाया है। इसके पीछे एक तरफ योगी सरकार की पारदर्शी नीति कारगर रही तो दूसरी तरफ यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी बड़ा कारण रही। वहीं उत्तर प्रदेश में 80% से अधिक सोलर बेस्ड योजनाएं होने से भी यहाँ काफ़ी कारगर रहा है। सोलर की वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट कम आई है। उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में सबसे सस्ते पानी की आपूर्ति के लिए और तेज़ी से तैयारी चल रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ लगभग 80% योजनाएं सोलर पर निर्भर हैं। इससे बिजली का खर्च
कमतर हो जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और जल पहुंचाने के लिए लगभग 32,930 योजनाएं सोलर बेस्ड चल रही हैं।